जय श्री हरि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल श्री हरि शरणम विद्यार्थी में एक लंबे ब्रेक के बाद। अभी अभी चैत्र मास की नवरात्रि का समापन हुआ है। हम सब ने देवी माता की खूब पूजा की है, हर रोज सुबह शाम आरती की है और उस आरती में एक पंक्ति जो हम सब बोलते हैं कि मधु कैटभ दो मारे सुर भय हीन करे। तो आज की कहानी इसी मधु कैटभ के वध के बारे में है। आपको पता है कि माता भगवती ने प्रत्यक्ष रूप से कभी भी मधु कैटभ को नहीं मारा। मधु कैटभ का वध करने में माता ने अपनी भूमिका परोक्ष रूप से निभाई अपने महामाया रूप के द्वारा। तो आज की कहानी यहीं से शुरू होती है। कहते हैं कि एक समय ऐसा था जब प्रलय के बाद पूरी धरती पानी में डूब चुकी थी। भगवान श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा में लीन थे, अपनी तपस्या में लीन थे। हजारों लाखों साल ऐसे ही बीत गए और इस पूरे पीरियड में, इस पूरे ड्यूरेशन में भगवान श्री हरि विष्णु के कानों में जो मैल इकट्ठा हुआ, उस मैल से दो दैत्यों का जन्म हुआ। वो दैत्य थे मधु और कैटभ। जिस दैत्य का जन्म ही भगवान श्री हरि के शरीर से हुआ हो, उस दैत्य की शक्ति की कल्पना आप कर सकते हैं। मधु और कैटभ ने अपने जन्म के बाद देखा कि जिस श्री हरि के शरीर से उनका जन्म हुआ है, उनकी नाभि से एक कमल जुड़ा हुआ है और उस कमल के ऊपर एक व्यक्ति तपस्या में लीन है। उन्होंने पूछा कि भाई ये कौन है? तो आपस में डिस्कस करने के बाद उन्होंने सोचा कि ये तो उसी से जुड़ा हुआ है जिससे हमारा जन्म हुआ है, तो लाओ इसको हम लोग खत्म कर देते हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी के ऊपर अटैक करने की तैयारी शुरू कर दी। अब ब्रह्मा जी अपनी सहायता के लिए किसे बुलाते? श्री हरि विष्णु तो तपस्या में लीन है। तो फिर ब्रह्मा जी ने माँ भगवती की स्तुति की। जब ब्रह्मा जी ने माँ भगवती की स्तुति की तो माता उनसे प्रसन्न होकर एक विशेष रूप की मोहिनी शक्ति के रूप में, निराकार रूप में अवतरित हुई। माता के इस तरह से निराकार रूप में अवतरित होने की तिथि थी चैत्र शुक्ल द्वादशी, यानी आज की तिथि। चूंकि माता इस समय निराकार रूप में थी तो ब्रह्मा जी उन्हें साकार रूप में नहीं देख सकते थे। माता ने अपना आशीर्वाद ब्रह्मा जी को एक आकाशवाणी के रूप में दिया और उनको बोला कि ब्रह्मा जी, आपको डरने की जरूरत नहीं है। इन दैत्यों का नाश मैं अपनी परोक्ष शक्तियों के द्वारा करूंगी, अपनी महामाया, अपनी मोहिनी शक्तियों के द्वारा करूंगी। ऐसी आकाशवाणी के बाद श्री हरि विष्णु की नाक, कान और मुंह से माता का साकार रूप अवतरित होने लग गया। तभी भगवान श्री हरि भी अपनी योग निद्रा से जाग गए। जब श्री हरि ने देखा कि ये मधु और कैटभ नाम के दो इतनी शक्तिशाली दैत्य ब्रह्मा जी के ऊपर आक्रमण करने को बिल्कुल तैयार बैठे हैं, श्री हरि विष्णु का मधु और कैटभ से युद्ध प्रारंभ हो गया। चूंकि मधु कैटभ दोनों ही श्री हरि के शरीर से ही जन्मे थे, उनके ही शरीर का एक अंश थे, तो उनको हराना इतना आसान नहीं है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार मधु कैटभ का श्री हरि विष्णु से 5000 सालों तक युद्ध चलता रहा और फिर भी श्री हरि मधु और कैटभ को हरा नहीं पाए। इसके बाद श्री हरि विष्णु ने देवी माँ का अपने मन में ध्यान किया और उनसे मदद मांगी कि आप मुझे इन मधु और कैटभ का वध करने में मेरी मदद करिए। तो यहाँ से रोल शुरू हुआ माँ की शक्ति का। देवी भगवती ने अपने माया रूप की शक्ति से उन दैत्यों की बुद्धि भ्रमित कर दी। वो दैत्य मधु और कैटभ जो अभी तक भगवान श्री हरि से युद्ध कर रहे थे, वो उन पर प्रसन्न होने लग गए। जब उन पे प्रसन्न होने लग गए तो उन्हें लगा कि भाई ये तो बड़ा शक्तिशाली इंसान है, इसमें तो बहुत युद्ध कौशल है, ये हमसे इतने लंबे समय से युद्ध कर रहा है लेकिन फिर भी हम इसे हरा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्री हरि, हम आपसे बहुत प्रसन्न हुए और आप हमसे कोई भी वरदान मांग लीजिए। देखिए, माता की माया शक्ति का ये प्रभाव कि वो दैत्य जो श्री हरि के शरीर से ही जन्मे थे, वो श्री हरि को ही वरदान देने के लिए आतुर हैं। श्री हरि हाथ जोड़ के मधु कैटभ के आगे बिल्कुल नतमस्तक हो गए। उन्होंने बोला कि अगर तुम लोग मुझ पे प्रसन्न हो तो मुझे ये वरदान दो कि तुम्हारा वध मेरे ही हाथों से हो।
अब मधु कैटअप को लगा कि ये तो हमारे साथ छल हो गया। खैर इतनी आसानी से वो भी हार नहीं मानने वाले थे। उन्होंने देखा कि सारी पृथ्वी प्रलय में डूबी हुई है, चारों तरफ पानी ही पानी है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है विष्णु जी, आप हमारा जो वध है वो आपके ही हाथों से होगा, लेकिन आप हमें सिर्फ सूखी हुई धरती पर ही मार सकते हैं। ऐसी कोई जगह जहाँ पर पानी का नामो निशान नहीं होगा, वहीं पे आप हमारा वध कर सकते हैं, अन्य किसी जगह पे नहीं। जब दैत्यों की बुद्धि को माता ने अपनी माया से ऐसे भ्रमित कर दिया तो विष्णु जी मुस्कुराने लग गए। विष्णु जी ने बोला कि ठीक है, और इसके बाद विष्णु जी ने मधु और कैटअप को अपनी जांघों पर लिटाकर, यानी उस समय प्रलय की वजह से जो पूरी धरती, पूरा क्षीर सागर में हर जगह पानी ही पानी था, कहीं पे कोई सूखी धरती नहीं थी, तो उस समय श्री हरि की जंघाएं एक ऐसी जगह मात्र थी जहां पर पानी का कोई निशान नहीं था। श्री हरि ने मधु और कैटअप को अपनी जंघा पर लिटाकर अपने सुदर्शन चक्र से वहीं पे उनका गला काटा, और इस तरीके से मधु और कैटअप के वध में माता ने अपनी भूमिका परोक्ष रूप से अदा करी और प्रत्यक्ष रूप से श्री हरि के हाथों उनका वध करवाया। तो देखिए ये कितनी बड़ी सीख है कि हम सभी मनुष्य, देवता और यहाँ तक कि दैत्य, उनकी बुद्धि को भी गाइड करने का जो काम है वो माता का महामाया स्वरूप ही करता है। माता अपनी माया शक्ति के द्वारा किसी भी जीव की बुद्धि को इस तरीके से भ्रमित कर सकती हैं कि सदैव धर्म की रक्षा हो और अधर्म का नाश हो। और जब भी हम माता को पूछते हैं तो उनके 3 रूपों की मुख्य रूप से बात की जाती है, माता महाकाली, माता महालक्ष्मी और माता महासरस्वती। माता महालक्ष्मी के जन्म की कहानी मैं अपने एक पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। ये जो रूप था माता के जन्म का, वो था माता के महाकाली रूप का। और माता महासरस्वती के जन्म की बात करेंगे अगले किसी वीडियो में। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और इस तरीके की और छोटी छोटी सी कहानियों के लिए बनी रहिए श्री हरि शरणम की इस यात्रा पर मेरे साथ। टिल देन टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।